वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 23 जून 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास बेहतर से बेहतर जानकारी, कंटेंट और आपको रिकॉर्डों से अपडेट रखा जाए। और दोस्तों, मैं अपने प्रयास में कितना सफल हो रहा हूं, अपने विचारों को आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण जानकारियों से ओतप्रोत है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के अगले सेना उप प्रमुख कौन बनेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एन एस राजा सुब्रमण्यम इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20 जून 2024 को केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट एन एस राजा सुब्रमणि को सेना का उप प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी दी। वे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को सेना में 37 साल से ज्यादा समय हो चुका है। एन एस राजा सुब्रमणि वर्तमान में आर्मी की मध्य कमान का नेतृत्व कर रहे हैं। वे ज्वाइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज ब्रैकनेले यूके और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एम.फिल की डिग्री हासिल की। एन.एस. राजा सुब्रमणि 1985 में गढ़वाल राइफल्स में नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2020 में उत्तर भारत और अंबाला में प्रीमियर खड़गा कोर की कमान संभाली थी। वे सैन्य सचिव शाखा में सहायक सैन्य सचिव रह चुके हैं। एन.एस. राजा मंत्रालय के मुख्यालय में सैन्य खुफिया उप निदेशक भी रह चुके हैं। देश के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए जनरल ऑफिसर को अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। हाल में नई नियुक्तियां, नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए उपेंद्र द्विवेदी एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड ने एमडी एंड सीओ नियुक्त किया। प्रेम प्रभाकर को लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज-जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। मोहन चरण मांझी उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री बने। वीआई के नए चेयरपर्सन अभिजीत किशोर बने। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एएएचआरएस के अध्यक्ष बने। डॉक्टर कपिल दुआ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल रखा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बने। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा बने। तिरुमाला देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव बने। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। एआई टूल दूरदृष्टि विकसित किया डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी प्रवीण कुमार होंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य अनुराग बत्रा को चुना गया। पेटीएम ने राजीव अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। सुरमा पाढ़ी उड़ीसा राज्य विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। दोस्तों, आपको बता दूं, पहली उड़ीसा राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष थी परिमिला मलिक। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी नेविडा बनी। दिल्ली नगर निगम का आयुक्त अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया। यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भाव राजदूत ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को नियुक्त किया। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को बनाया गया।
ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने ग्रीस तांती को अध्यक्ष नियुक्त किया। यूवीसीई के पहले निदेशक के रूप में एस त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भर्तृहरि महताब इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक भर्तृहरि महताब अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब उड़ीसा से सांसद 7वीं बार चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में INS सूरत किस वर्ष शामिल किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2025 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। 17 जून 2024 को भारतीय नौसेना ने कहा कि अगले साल 2025 में INS सूरत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसकी समुद्री ट्रायल शुरू हो चुका है। इस जहाज में ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइल लगी है। INS सूरत को विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा। यह विशाखापट्टनम क्लास का जहाज है। इस क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर्स डिजाइन में लगभग एक जैसे हैं। इसका वजन 7400 टन है। इसकी लंबाई 163 मीटर और गति करीब 56 किलोमीटर पर आवर होगी। दोस्तों, इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। यह एक बार में 7400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और करीब 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। इसमें एंटी एयर वारफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। एंटी सरफेस वारफेयर के लिए 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल तैनात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। 20 जून 2024 को एविएशन एनालिसिस फर्म OAG के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बन गया। घरेलू मार्गों पर 1.55 करोड़ यात्री कैपेसिटी के साथ भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। 10 साल पहले भारत की यात्रा क्षमता 79 लाख थी। घरेलू एयरलाइंस के मामले में अमेरिका पहला और चीन दूसरा बड़ा बाजार है। 10 वर्ष के औसत के आधार पर भारत में हवाई सीटें औसत 6.9% से बढ़ रही हैं, जो टॉप 5 देशों में सबसे ज्यादा है। इस मामले में अमेरिका का औसत 2.4% और इंडोनेशिया का औसत 1.1% है। 2014 में इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। घरेलू मार्गों पर पैसेंजर की संख्या के मामले में इंडिगो की सबसे ज्यादा सालाना 13.9% ग्रोथ हुई है। मुंबई दिल्ली दुनिया का 8वां सबसे व्यस्त एयरलाइन रूट बना हुआ है, जिस मार्ग पर 6.6 लाख से ज्यादा सीट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 2024 के बीच भारत की घरेलू एयरलाइन क्षमता औसतन, दोस्तों इसे फिर से सुने, इस रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2024 के बीच भारत की घरेलू एयरलाइन क्षमता औसतन 8.7% सालाना ग्रोथ से बढ़ी है, जबकि दुनिया का औसत 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी साहित्य सम्मेलन दोस्तों उड़ीसा के कोरापुट में 23 से 25
जून तक होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी का प्रचार को समर्पित एक प्रमुख सार्वजनिक संस्था है। मुख्यालय है प्रयागराज। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अपनी देवनागरी भाषा हिंदी है। पहली अंग्रेजी है, दूसरी मंडारिन है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को मिला। उपन्यास मुझे पहचानो। महत्वपूर्ण सम्मेलन एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन साउथ कोरिया के सियोल में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूए में आयोजित हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर डेवलपमेंट समिट ब्रुसेल्स में। नौवां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट गुवाहाटी में। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में और यह संस्करण रहेगा 46वां। ब्राइट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो गांधीनगर में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। पहला भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बधावन बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में स्थित बधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस बधावन बंदरगाह का निर्माण प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। यह बधावन बंदरगाह एक डीप ड्राफ्ट पोर्ट है। मतलब यह है कि यह बड़े मालवाहक जहाज को संभाल सकता है। हाल में चर्चित पोर्ट के बारे में जानकारी। गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में। हरफा पोर्ट इजराइल में। हजीरा पोर्ट गुजरात में। धामरा पोर्ट उड़ीसा में। चाबहार पोर्ट ईरान में। ग्वादर पोर्ट चाइना में। दुक्कम पोर्ट ओमान में। कांडला पोर्ट गुजरात में। विजिगम पोर्ट केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचांक ETI 2024 में भारत का स्थान क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 63 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। ऊर्जा संक्रमण सूचांक ETI 2024 में भारत 63वें स्थान पर है। पहला स्थान स्वीडन, दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरा फिनलैंड। तो टॉप 3 देश स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड हैं। एक्सचेंजर के साथ विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनेता इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20 जून 2024 को कनाडा के मशहूर एक्टर डोनाल्ड सदरलैंड का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। डोनाल्ड के बेटे और एक्टर कीफर सदरलैंड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी। डोनाल्ड सदरलैंड का जन्म 17 जुलाई 1935 को कनाडा के शहर सेंट जॉन में हुआ था। डोनाल्ड का फिल्मी कैरियर 1960 से 2020 तक रहा। उन्होंने AASH क्लूट, ऑर्डिनरी पीपल और हंगर गेम्स जैसी फिल्मों में काम किया। वे द डर्टी डजन, मैश और डॉट लुक नाउ जैसी फिल्मों के बाद सुपरस्टार बन गए थे। 1995 में उन्होंने सिटीजन एक्स के लिए सपोर्टिंग एक्टर का एमी अवार्ड जीता था। 2006 में लाइफ टाइम मिनी सीरीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए नॉमिनेशन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक निकाय चुनाव
होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में नागालैंड में 26 जून को होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए कुल 669 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए गए। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 238 महिलाओं सहित 669 उम्मीदवारों ने 3 नगर पालिका परिषदों और 36 नगर परिषदों के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नागालैंड के बारे में जानकारी। राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेपियो रियो है, राज्यपाल ला गणेशन है। नागालैंड का करंट अफेयर। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा हुआ जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य पहला राज्य बना नागालैंड। फैंगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी। 5वां नागालैंड हनी बी दिवस नागा हेरिटेज विलेज किसामा में बी एंड हनी ट्रायल्स टेस्ट थीम के तहत बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोपा अमेरिका फुटबॉल का 48वां संस्करण 21 जून 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू होगा। कोपा अमेरिका कप के 160 साल के इतिहास में यह दूसरी बार है कि यह आयोजन दक्षिण अमेरिका के बाहर आयोजित किया जा रहा है। उसने 2016 में और 2024 में कोपा अमेरिका कप की मेजबानी की थी। दोस्तों, आईसीसी महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार विराट कोहली को। क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया केदार जाधव ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। आईएसएसएफ म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता सरबजोत सिंह ने। अमन सहरावत ने हंगरी बुडापेस्ट कुश्ती रैंकिंग सीरीज में रजत पदक जीता। कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है नरसिंह। और रोहिणी लोखंडे ने नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब जीता महिलाओं में। जेवजून महिला में और मैक्स कॉर्लसन पुरुषों में। रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में रजत पदक जीता। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर बनी। फ्रेंच ओपन खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने पुरुषों में और ईगा स्वाइतेक ने महिला पुरुष सिंगल खिताब जीता। मोटो जीपी इंडिया ग्रांड प्री 2025 आयोजित करेगा भारत का ग्रेटर नोएडा। और 200 अमेरिका नागरिक हरप्रीत सिंह और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली सिख दंपति बनी। ब्राइडन कुक्रोस इंग्लैंड के क्रिकेटर ने को 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। स्क्रीप नेशनल स्पेलिंग का खिताब जीता बृहद सोमा कक्षा 7 की छात्रा है 12 साल की। यूफा वीमेंस चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता बार्सिलोना ने। T20I अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने बाबर आजम। दीपा करामकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बने एक सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 35 गोलों के साथ। अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं में हैली मैथ्यूज को और पुरुषों में मोहम्मद वसीम बने। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने निशांत देव। नैना जेम्स ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में स्वर्ण पदक जीता। 15वीं बार यूफा चैंपियनशिप का खिताब जीता रियल
मैड्रिड ने। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 ओवर लगातार मेडन का रिकॉर्ड बनाया। नामीबिया के डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बने। भारत के विराट कोहली, नीरज चोपड़ा ने नूरमी खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 85.91 मीटर भाला फेंक कर T20 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने संदीप लामिछा ने। 53 मैचों में इंडियन रग्बी टीम के कोच बने वैशाली सैरबी ने। ब्रिक्स खेलों में टेनिस में भारत ने कांस्य पदक जीता। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन रूस में किया गया। तो दोस्तों मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ। उनका नाम था अमोल काले। तीसरी बार कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टेपन ने अपना छठा एटीपी रैंकिंग चैलेंजर टेनिस खिताब जीता। सुमित नागपाल ने एटीपी रैंकिंग में दैनिक सीनियर शीर्ष पर रहे। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया गुड़ाकेश मोती, वेस्टइंडीज के पुरुष खिलाड़ी, और चमारी अथापथु श्रीलंका की महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई माह का चुना गया। अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता दिव्या देशमुख ने। घुड़सवारी 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी श्रुति वोरा। भारतीय तैराकों ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। टीके चुथन्नी का निधन हुआ। वे फुटबॉल कोच थे। ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। मलेशिया के खिलाड़ी हैं। नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता कैंटी वोल्टर। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर की जानकारी दी, आपको अच्छा लगा होगा। अमेरिका के बारे में जानकारी। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका का करंट अफेयर। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा, भारत 9वें स्थान पर। दोस्तों वीडियो के प्रश्न, पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी और नवीनतम नियुक्तियां और स्पोर्ट्स करंट अफेयर को मैंने अपडेट किया है, आप इन्हें नोट डाउन करें। तो दोस्तों आज का वीडियो निश्चित तौर से आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।